सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे मैंने गुणनखंड से संबंधित जो क्वेश्चंस लिया है वो रूट वाला लिया है। सिंपल वाले क्वेश्चंस हमने काफ़ी किए, वो आपने अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिया है बता देता हूँ आपको कि √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर यहाँ पे बराबर 0 आता है जैसे, तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो कुल मिला के आपके समीकरण आए या फिर द्विघात बहुपद आए, उसका गुणनखंड आपको करने आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसको किस ढंग से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपको क्या है कि जो x² है, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x², x के ऊपर घात 2 है, इसको x² बोलते हैं। और x² का जो गुणांक है, गुणांक यानी इसके पास में जो भी संख्या है वो देखना है। क्या है यहाँ पे √3। ठीक है, जो भी संख्या है उसका गुणा करना है लास्ट वाली संख्या से, यानी यहाँ पर जो भी आपके संख्या होगी उससे गुणा करना है इस x² के गुणांक का। राइट, तो मैं यहाँ साइड में गुणा करता हूँ। देखिए इस √3 का गुणा करेंगे इस 7√3 से, जो भी संख्या होगी इस पूरी संख्या से आपको गुणा करना है लास्ट वाली से। तो यहाँ पे 7√3। अब आपको क्या करना है कि जो रूट वाली संख्या है उसका गुणा हमेशा रूट वाली संख्या से होगा। जो सिंपल संख्या है यानी जो परिमेय संख्या है वो सिंपल परिमेय संख्या से गुणा होगा। तो यहाँ पे कोई परिमेय संख्या तो है नहीं, सिंगल एक है, तो 7 को ऐसे कैसे रखता हूँ और फिर इंटू लगा देता हूँ, और जो रूट वाली संख्या है उसका गुणा कर देते हैं रूट वाली संख्या से। ठीक है, यानी इस √3 का गुणा इस √3 से करेंगे तो रूट के अंदर चली जाएगी ये 3 × 3। एक बार मैं आपका पूरा टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए, ताकि आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, आराम से जल्दी जल्दी कर पाएंगे। देखिए ये सभी प्रोसेस। तो 7 लिखा, फिर इंटू रूट के अंदर, अब देखिए 3 × 3 कितने हो गए 9। राइट, तो 7 फिर इंटू रूट के अंदर 9 है, यानी आपको 9 का वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल है वो कितना आता है 3। ये सब जानते होंगे 3 × 3 क्या होते हैं 9, यानी 9 का वर्गमूल है वो 3 आएगा। अब देखो 7 × 3 कितने हो गए 21। कुल मिला के आपके जब इसने x² का गुणांक का कुल मिला के आपके x² की गुणांक का जब हमने अचर पद लास्ट वाले पद से गुणा किया तो हमारा संख्या है वो क्या निकल के आई है 21। अब आपको क्या करना है, इस 21 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो ये 21 आए और जोड़ने पर 10 आए। अब 10 क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो x है इस x का जो गुणांक है वो कितना है 10, तो आपको जोड़ने पर 10 लाना है। तो यहाँ पे टुकड़े मुझे मिल गए हैं 7 और 3 के रूप में। ठीक, तो टुकड़े मुझे मिल गए 7 और 3 के रूप में। देखिए 7 और 3 का जब गुणा होगा तो कितना आएगा 7 × 21, और 7 + 3 करूँगा, 7 और 3 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 10। यानी जो मुझे टुकड़े चाहिए थे वो हमें मिल गए। अब जो 10x है उसके स्थान पर, यानी बीच में जो भी संख्या है उसके स्थान पर आपको इन टुकड़ों को रखना है 7 और 3 को। ठीक है, और मैं सबको इसको हटा देता हूँ और इस 10x के स्थान पर ये 7 और 3 को रखूँगा। ठीक है, फिर अंत में आपको माइनस वाला कैसे करना है, यहाँ जैसे माइनस आएगा तो आपको घटाने पर लाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन लेके। यहाँ पे देखिए प्लस है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्लस करके आना चाहिए 10। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए आपको जो 10x है इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम 7 और 3। तो देखिए यहाँ से √3 x² ऐसा का ऐसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, प्लस यहाँ मैं रखूँगा 7x + 3x। देखो 7x और 3x को जोड़ूंगा तो वापस आ जाएंगे मेरे पास 10x। हमेशा सेकंड स्टेप से वापस फर्स्ट स्टेप आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 7x और 3x जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 10x। अब आप चाहो तो 3x आगे लिख सकते हैं यहाँ 7x के स्थान पर, और 7x पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तो अब प्लस लास्ट वाला जो पद है ऐसा का ऐसा 7√3। ठीक है, यानी पहली स्टेप के अंदर आपके 3 पद थे, उसके हिसाब पर हमारे 4 पद हो गए। आपको ध्यान रखना है दूसरी स्टेप में 4 पद होने चाहिए, जो बीच वाला पद है उसके हिसाब पर आपके 2 पद आ जाएंगे।
अब आपको क्या करना है, दो दो पदों में से कॉमन लेना है, यानी टोटल 4 पद है, उसमें से दो दो पदों का टुकड़ा बनाना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आपको इन दोनों के अंदर देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन का अर्थ है ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे पूरी पूरी। ठीक है, तो देखिए संख्या कोई ऐसी नहीं है जो दोनों को भाग दे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ है एक्स, तो एक्स एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगी। तो देखिए √3 एक्स स्क्वायर के अंदर जब एक्स का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ऐसा का ऐसा और एक्स रह जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। जब एक एक्स हमने बाहर ले लिया तो एक एक्स बच गया अंदर, राइट। फिर प्लस यहाँ से देखिए एक्स था, एक्स का भाग 7x में जाएगा तो 7 रह जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के √3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x में से हमने x कॉमन लिया तो मेरे बच गया √3x प्लस 7। अब इसकी बारी 3x प्लस 7 √3। देखिए यहाँ से हमारे क्या कॉमन आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप। देखिए x इसमें है परंतु इसमें नहीं है तो x तो कॉमन आएगा नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ √3 है और यहाँ है 7, तो आपके यहाँ से √3 है वो कॉमन आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, √3 इंटू √3 है, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि √3 और √3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखिए √3 इंटू √3 क्या हुआ 9, और 9 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 3, यानी 3 है वो एक्चुअल में √3 इंटू √3 है। तो दो √3 में से एक √3 है वो बाहर ले सकता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ वापस। तो यहाँ से मेरे कॉमन आ जाएगा √3, राइट। अब देखिए इस 3 में से यानी √3 और इंटू √3 था, उसमें से एक मैंने √3 है वो बाहर ले लिया है, तो यहाँ से एक बचेगा √3 और एक रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा x। फिर प्लस यहाँ से देखिए √3 एक ही था जो मैंने बाहर ले लिया, यानी भाग चला गया, √3 से √3 है वो कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच गया हमारा 7, तो यह आ जाएगा 7। और वापस देखिए ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है, तो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन नजर क्या आ रहा है, √3x प्लस 7 और √3x प्लस 7, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो बाहर आ जाएगा। देखिए √3x प्लस 7 ये पूरा बाहर आ गया, यानी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x, ये x रह गया, फिर प्लस यहाँ से ये √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। तो ये हमारे गुणनखंड है वो कंप्लीट हो गए। देखिए √3x प्लस 7 और x प्लस √3, तो इस व्यंजक के पूरा का पूरा गुणनखंड है वो इस ढंग से निकल के आ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से माइनस वाला अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है। वैसे मेरे चैनल पर आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाके इजीली देख सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस। आपको हर कक्षा से संबंधित वीडियो है वो मिल जाएंगे, आप उन प्ले लिस्ट का प्रयोग करके सारे वीडियो समझ सकते हैं। थैंक यू।